श्री विष्णुकांत, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे वंदवित चैनल में। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब लोग स्वस्थ रहें और ऐसे ही प्रभु के पुराणों का ज्ञान लेते रहें और महिमाएं सुनते रहें प्रभु की। जैसे कि हम इन दिनों इस महान पुराण को पढ़ते आ रहे हैं और आज का जो हमारा अध्याय है वो है 167वां। पिछला अध्याय हमारा 166 था, जिसमें हमने सर्प वगैरह जो होते हैं, जिनके विष होते हैं, उनको दूर करने के हमने चिकित्सा के बारे में जाना था, जिसमें औषधियाँ वगैरह भी बताई गई थी। तो आज का हमारा अध्याय 167वां है। उस अध्याय को पढ़ने से पहले हम जैसे कि हर बार श्री हरि की स्तुति करते हैं, वैसे ही हम इस बार भी श्री हरि की स्तुति करके आरंभ करेंगे। आप ध्यान से सुने। आइए सभी मिलकर श्री हरि की स्तुति करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रढ़वम तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि। पंखा बंद। आइए तो हम अपने अध्याय को देख लेते हैं। हमारे जो अध्याय का नाम है वो है माफ कीजिए, नंबर है वो है 167 और नाम है विविध स्नेह पाकों द्वारा रोगों का उपचार, स्मरण तथा मेधा शक्तिवर्धक ब्राह्मी घृत आदि के निर्माण की विधि। तो ये हमारा अध्याय है, इसको हम पढ़ेंगे। जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे आज के इस वीडियो में, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी सभी लोगों को इस महान पाठ सुनने का मौका मिले। तो आइए श्री हरि का नाम लेकर अब हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने। श्री हरि ने कहा, हे हर, चित्रक 8 भाग शरण मतलब सूरन, 16 भाग सौंठ, 4 भाग सौंठ, 16 भाग सौंठ, 4 भाग काली मिर्च, 2 भाग पिपली मूल, 3 भाग विडंग, 4 भाग मूसली, 8 भाग और त्रिफला, 4 भाग लेकर इनके दुगने गुड़ के साथ मोदक बनाना चाहिए। इसके सेवन से अजीर, पांडु, कामला, अतिसार, मदाग्नि और प्लीहा नामक रोगों को दूर किया जा सकता है। बेल, गनियारी, सोनापाड़ा, पाड़र, नीम, गंध प्रसारणी, अश्वगंधा, बृहति, कंटकारी, बला, अतिबला, सर्प सुगंधा, गोखरू, पुनर्नवा, एरंड, सारेवा मतलब अनंतमूल, सालपर्णी, गुडुची, कैवाच नामक इन औषधियों को 10-10 फल की मात्रा में एकत्र करके शुद्ध जल में पकाना चाहिए। जब उस जल का चौथाई भाग शेष रह जाए तो उससे तेल को सिद्ध करें। यदि बकरी का दूध अथवा गौ का दूध हो तो उसको उस तेल पाक में चौगुना मिलाकर तेल की मात्रा के समान शतावरी और सेंधा नमक भी मिलाएं। इस प्रकार तेल पाक को सिद्ध करने के पश्चात उस तेल में सतपुष्पा मतलब सोया, देवदारू, बला, परड़ी, वच, अगरू, कूट, जटामासी, सेंधा नमक और पुनर्नवा एक फल पीसकर मिलाना चाहिए। इस तेल का प्रयोग पीने, नस्य लेने तथा शरीर में मर्दन के काम में करना चाहिए। इसके प्रयोग से हृदयगत शूल, पार्श्व शूल, गंडमाला, अपस्मार और वातरक्त नामक रोग दूर हो जाते हैं तथा शरीर शोभा संपन्न हो जाता है। हे हर, इस तेल के प्रयोग से खच्चरी भी गर्भ धारण कर सकती है। स्त्री के विषय में तो कहना ही क्या है,
घोड़ा, हाथी और मनुष्यों में वात दोष होने पर इस तेल का प्रयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, सभी वात विकार से ग्रस्त प्राणियों के लिए इसका प्रयोग लाभप्रद है। हींग, धनिया और सौंठ के द्वारा सरसों का तेल सिद्ध करना चाहिए। इस तेल को कान में डालने से कर्णशूल शांत हो जाता है, मतलब कान का दर्द शांत हो जाता है। सूखी मूली तथा सौंठ का छार, हींग और हल्दी का चूर्ण सम भाग में लेकर उसके चौगुने मट्ठे के साथ पूर्व वर्णित सरसों के तेल में पकाना चाहिए। इस तेल को कानों में डालने से उनके अंदर उत्पन्न बहरापन, सूल, मवाद का स्त्राव और कृमि दोष विनष्ट हो जाता है। सूखी मूली और सौंठ का छार तथा हींग, हल्दी, सोया कवच, सोया वचकूट, दारू हल्दी, सहीजन, रसाजन, काला नमक, यवछार, समुद्रफेन, सेंधा नमक, ग्रंथिक, विडंग, नागरमौथा, मधु 4 गुना, सुक्तिभस्म, बिजौरा नींबू का रस और केले का रस लेकर इन्हीं से सरसों का तेल सिद्ध करना चाहिए। यह सिद्ध तेल कर्णशूल दूर करने का अत्युत्तम उपाय है। हे हर, कान में इसको डालने से बहरापन, कर्णनाद, पीव स्त्राव तथा कृमि दोष सद्य विनष्ट हो जाता है। इसका नाम छार तेल है। इस तेल से मुख तथा दांतों की गंदगी भी दूर हो जाती है। चंदन, कुमकुम, कुमकुम, जटामासी, कर्पूर, चमेली की पत्ती, चमेली का फूल, कंकोल, सुपारी, लौंग, अगरू, कस्तूरी, कुष्ठ, तगर, गौरोचन, प्रियंगू, बला, मेहंदी, सरल, सप्तपर्णी, लाच्छा, आंवला और रक्त कमल, इन औषधियों को एकत्र कर इनसे तेल सिद्ध करना चाहिए। यह पसीने के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले मल, दुर्गंध तथा खुजली और कुष्ठ को दूर करने वाला श्रेष्ठतम औषध है। हे रुद्र, इस तेल का प्रयोग करने से पुरुष अधिक पुरुषत्व संपन्न हो जाता है और वंध्या स्त्री भी पुत्र प्राप्त कर सकती है। यदि यवानी मतलब अजवाइन, चित्रक, धनिया, त्रिकटु, जीरा, काला नमक, विडंग, पिपली मूल तथा राई सरसों नामक औषधियों द्वारा 8 प्रस्थ जल से युक्त 1 प्रस्थ घृत का शोधन किया जाए तो यह सिद्ध घृत अर्श, गुल्म तथा शोथ रोगों का विनाश करता है और जठराग्नि को उद्दीप्त करता है। काली मिर्च, निशोत, कूट, हरिताल, मैनसिल, देवदारू, हल्दी, दारू हल्दी, जटामासी, रक्तचंदन, विशाला, इंद्रवारुणी, कनेर, मंदार दुग्ध और गोबर का रस एकत्र कर इन औषधियों की मात्रा 1-1 कश अर्थात 2-2 तोला हो, किंतु जो औषधियां विषैली हैं उनकी मात्रा आधा फल अपेक्षित है। इन सभी औषधियों के द्वारा 8 प्रस्थ गोमूत्र के साथ 1 प्रस्थ सरसों का तेल मिट्टी के पात्र अथवा लोह पात्र में भरकर मंद मंद आंच पर पकाएं। जब यह सिद्ध हो जाए तो इस तेल के अभ्यंग से पामा, विचर्चिका, दद्रू, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं और रुग्ण स्थानों पर शुद्ध एवं कोमल त्वचा आ जाती है। अत्यधिक मात्रा में पहले से फैले हुए पुराने श्वेत कुष्ठ को भी इस तेल के प्रयोग से नष्ट किया जा सकता है। हे शिव, परवल की पत्ती, कटुकी, मंजीठ, अनंत मूल, हल्दी, चमेली की पत्ती, समी की पत्ती, नीम की पत्ती और मुलेठी के क्वाथ से सिद्ध घृत का लेप करने से व्रण पीड़ा रहित हो जाता है और उसका बहना भी बंद हो जाता है। शंख पुष्पी, वचा, सोमलता, ब्राह्मी, काला नमक, हरीतकी, गुडुची, जंगली अडूसा और वकुची नामक औषधियों को समान रूप से एक अच्छ मतलब पल की मात्रा में एकत्र करके उनसे 1 प्रस्थ घृत को यथाविधि सिद्ध करना चाहिए। साथ ही कंटकारी का रस 1 प्रस्थ तथा गौ दुग्ध भी 1 प्रस्थ मिलाना चाहिए। इस घृत पाक का नाम ब्राह्मी घृत है। यह स्मृति और मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला है। अग्निमंथ मतलब गनियारी, वसा, वासा मतलब अड़ूसा, पिपली, मधु तथा अग्निमंथ मतलब गनियार, वसा,
माफ कीजिए, बचा, माफ कीजिए, वचा, वासा, अड़ूसा, पिप्पली, मधु तथा सेंधा नमक 7 रात सेवन करने से मनुष्य किन्नरों के समान मधुर गीत गाने वाला हो जाता है। समान भाग में गृहीत, अपामार्ग, गुडुचि, वचा, कूट, शतावरी, शंखपुष्पी, हरित की और विडंग के चूर्ण को समान भाग घृत के साथ सेवन करने से मात्र 3 दिन में यह मनुष्य को 108 ग्रंथों को कंठस्थ करने की क्षमता वाला बना देता है। जल, दूध या घृत के साथ 1 मास पर्यंत सेवन की गई वचा को मनुष्य को श्रुति धारक विद्वान बना देता है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के अवसर पर दूध के साथ 1 पल सेवन की गई वचा मनुष्य को उसी समय श्रेष्ठतम प्रज्ञावान बना देती है। चिरायता, नीम की पत्ती, त्रिफला, पित्त पापड़ा, परवल, मोथा और अड़ूसा से बने हुए क्वाथ का पान विस्फोटक व्रणों और रक्त स्त्राव को विनष्ट कर सकता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केतकी का फल, शंख भस्म, सेंधा नमक, त्रिकुटु, काली मिर्च, सेंट तथा पिप्पली, वचा, समुद्र फैन, रसाजन, मधु, विडंग और मैनसिल नामक औषधियों को एक में मिलाकर बनाई गई बत्ती का नेत्रों में प्रयोग करने से काच, तिमिर तथा पटल दोष नष्ट हो जाता है। 2 प्रस्थ अर्थात 8 सेर उड़द लेकर उससे 1 द्रोण अर्थात 16 सेर जल में क्वाथ बनाना चाहिए। चौथाई भाग शेष रहने पर उस क्वाथ के द्वारा 1 प्रस्थ अर्थात 4 सेर तेल का पाक करें। तदनंतर उसमें 1 आड़क अर्थात 8 सेर कांजी मिलाकर पिसे हुए पुनर्नवा, गोखरू, सेंधा नमक, त्रिकटु, वचा, काला नमक, देवदारू, मंजीठ और कंटकारी औषधियों का चूर्ण मिश्रित करना चाहिए। हे महेश्वर, इस औषध का नस्य लेने से और पान करने से भयंकर कर्मशूल नष्ट हो जाता है। इसके अव्यंग से अर्थात मालिश करने से कानों का बहरापन एवं अन्य सभी प्रकार के शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। 2 पल सेंधा नमक, 5 पल सौंठ और चित्रक 5 प्रस्थ कांजी तथा 1 प्रस्थ तेल को एक में पकाना चाहिए। जब यह पाक सिद्ध हो जाए तो इसके नस्य पान एवं अभ्यंग से अश्रद्ध, प्रदग, स्वरभंग, प्लीहा और सभी प्रकार के वात रोग नष्ट हो जाते हैं। गूलर, बरगद, पाकड़, दोनों प्रकार के जामुन, दोनों प्रकार के अर्जुन, पिपली, कदम्ब, पलाश, लोध्र, तंदुक, महुआ, आम, राल, बेर, कमल, नागकेशर, शिरीष और बीजंक तक इनको एक में मिलाकर क्वाथ बनाना चाहिए। तदनंतर उस क्वाथ के तेल पाक सिद्ध करें, उस क्वाथ से तेल पाक सिद्ध करें। इस सिद्ध तेल पाक लेप करने से अत्यंत पुराने व्रण नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा जो अध्याय था, ये था विविध स्नेह पाकों द्वारा रोगों का उपचार। ठीक है, तो अब ये हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त हो गया है। हमारा जो अब आने वाला जो अध्याय है, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, उसका नाम मैं आपको अभी से बता देता हूं। उसका नाम है बुद्धि शुद्ध कर औषधि, विविध अभ्यंगों एवं उपयोगी चूर्णों के निर्माण की विधि, विरेचक द्रव्य तथा औषध सेवन में भगवान विष्णु के स्मरण की महिमा। तो ये हमारा अगला अध्याय रहेगा, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री विष्णु, नमस्कार आप सभी को।